नमस्कार। आज हम एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिनका नाम पिछले कुछ सालों में काफी चमका, डियोगो जोटा। डियोगो जोटा, पुर्तगाल के स्टार। और हमारे पास एक रिपोर्ट है, डियोगो जोटा एक फुटबॉल दिग्गज की गाथा। इसी के आधार पर आज हम उनके सफर को समझेंगे। बिल्कुल। मतलब हम देखेंगे कि कैसे वो एक युवा खिलाड़ी से इतने बड़े स्टार बने, फुटबॉल पर उनका क्या असर रहा और फिर वो दुखद अंत। सही, ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, उनकी पूरी कहानी है। हाँ, और कहानी भी एक ऐसे खिलाड़ी की जो मैदान पर कहीं भी फिट हो जाता था। फॉरवर्ड, लेफ्ट विंगर, कमाल की वर्सेटैलिटी। और फिर हाल ही में वो दुखद हादसा, महज 28 साल की उम्र में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? पुर्तगाल से ही? हाँ, पुर्तगाल का क्लब है पासोस दे फेरेरा, वहीं से उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ और आते ही मतलब धमाका कर दिया। अच्छा, कैसे? 2015 की बात है, मई में। सिर्फ 18 साल के थे तब, और उन्होंने क्लब के लिए टॉप लीग में गोल किया। वो उस क्लब के लिए टॉप लीग में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। अरे वाह, 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही वो बात थी। फिर वो स्पेन गए, एटलेटिको मैड्रिड, बड़ा क्लब है। हाँ, लेकिन शायद वहां उन्हें उतना खेलने को नहीं मिला। सही कहा, मौके कम थे। असल पहचान तो लोन पर मिली। पहले गए पोर्टो, फिर इंग्लैंड वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, मतलब वुल्फ्स। वुल्व्स वाला लोन पीरियड काफी अहम था शायद। बहुत ज्यादा। 2017-18 का सीजन था, चैंपियनशिप लीग में खेल रहे थे वो, और उन्होंने 17 गोल दागे। 17 गोल? हाँ, और ये गोल सिर्फ गोल नहीं थे। इन्होंने वुल्व्स को प्रीमियर लीग में पहुंचाने में, मतलब प्रमोशन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट था उनके करियर का। तो फिर वुल्व्स ने पक्का उन्हें खरीद लिया होगा। बिल्कुल। 2018 में परमानेंट साइन कर लिया, करीब 14 मिलियन यूरोज में, और फिर अगले 3 सीजन वो वुल्व्स के लिए खेले। 131 मैच, 44 गोल। 44 गोल? प्रीमियर लीग में खुद को साबित कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो प्रीमियर लीग के सबसे खतरनाक अटैकर्स में गिने जाने लगे। उनकी फिनिशिंग, खासकर छोटे स्पेस में, वो कमाल की थी। और फिर आया सबसे बड़ा मूव, लिवरपूल। हाँ, 2020 में लिवरपूल ने अच्छी खासी रकम खर्च की, 41 मिलियन पाउंड्स। ये दिखाता है कि यर्गन क्लॉप और लिवरपूल उनमें कितना पोटेंशियल देख रहे थे। और लिवरपूल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, 5 सीजन खेले वहां, 182 मैच और 65 गोल। और सिर्फ गोल नहीं, टीम की सफलताओं में बड़ा हाथ था उनका। जैसे कि 2024-25 का प्रीमियर लीग टाइटल। हाँ, वो टाइटल, फिर एक एफए कप, 2 ईएफएल कप भी जीते। टीम के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी बन गए थे वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुर्तगाल के लिए कैसा रहा उनका योगदान? वो भी काफी अच्छा रहा। पुर्तगाल के लिए 49 मैच खेले, 14 गोल किए, और वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2019 और 2025 में यूएफए नेशंस लीग जीती। नेशंस लीग जीतना भी बड़ी उपलब्धि है। उनकी खेलने की स्टाइल की बात करें तो क्लॉप ने उन्हें एक अविश्वसनीय पैकेज कहा था। क्यों? क्लॉप बिल्कुल सही थे। पहली बात तो वर्सेटैलिटी, वो फॉरवर्ड खेल सकते थे, विंगर की तरह खेल सकते थे, लेफ्ट राइट कहीं भी। अच्छा। दूसरी बात उनकी फिनिशिंग, बहुत सटीक, मौके कम लेते थे लेकिन गोल में बदलने की क्षमता गजब की थी। रफ्तार तेज थी, ड्रिबलिंग स्किल्स भी अच्छी थी। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो थी उनकी इंटेंसिटी। मतलब वो बिना थके प्रेस करते थे, डिफेंडर्स को चैन नहीं लेने देते थे। वो हाई इंटेंसिटी गेम के लिए एकदम फिट थे। सही। मैदान पे इतना दमखम दिखाने वाले जोटा मैदान के बाहर भी एक अलग ही दुनिया में थे, है ना, गेमिंग वाली दुनिया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। फुटबॉल तो खेलते ही थे, लेकिन वो एक प्रो लेवल के गेमर भी थे। प्रो लेवल मतलब? हाँ, फरवरी 2021 में फीफा 21 जो वीडियो गेम है, उसके ऑनलाइन चैंपियंस लीडर बोर्ड पे वो दुनिया में नंबर 1 रैंक पे पहुंच गए थे। क्या बात है, दुनिया के नंबर 1 फीफा प्लेयर, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर। बिल्कुल, ये बहुत अनोखी बात है। उनकी अपनी ई स्पोर्ट्स टीम भी थी, लूना गैलेक्सी नाम से। पहले उसका नाम डियोगो जोटा ई स्पोर्ट्स था, और वो ट्विच पर स्ट्रीम भी करते थे। अच्छा, तो गेमिंग सिर्फ शौक नहीं था, जुनून था। हाँ, जुनूनी था। कोविड पैंडेमिक के टाइम प्रीमियर लीग ने एक फीफा टूर्नामेंट करवाया था, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। कमाल है, फुटबॉल के साथ साथ ई स्पोर्ट्स में भी टॉप पर। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हुई थी रूट कार्डोसो से। हाँ, 22 जून 2025 को शादी हुई, उनके 3 बच्चे भी थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर? हाँ, वो दुखद खबर। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद 3 जुलाई 2025 स्पेन में एक कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा दोनों की मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। सिर्फ 28 साल की उम्र। पूरा फुटबॉल जगत हिल गया था।
लिवरपूल, वुल्व्स, पोर्टो सबने श्रद्धांजलि दी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से लेकर रोनाल्डो, क्लॉप सबने दुख जताया। उनका अंतिम संस्कार फिर पुर्तगाल में हुआ होगा। हाँ, 5 जुलाई को गोंडोमर में बहुत से लोग आए थे। तो डियोगो जोटा की कहानी एक असाधारण प्रतिभा की कहानी है। एक जोशीले खिलाड़ी, एक अच्छे पति और पिता, और एक कमाल के गेमर भी। बिल्कुल, जिंदगी छोटी मिली लेकिन छाप गहरी छोड़ गए। मैदान पर उनकी स्किल्स, मैदान के बाहर उनका ये गेमिंग वाला पैशन, ये सब याद रखा जाएगा। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे खिलाड़ी पारंपरिक खेल और मॉडर्न ई स्पोर्ट्स दोनों में इतना आगे बढ़ सकता है। शायद ये भविष्य के एथलीट्स की एक झलक थी। हो सकता है। उनकी ये दोहरी पहचान उन्हें वाकई आज के दौर के एथलीट्स में बहुत खास बनाती थी। एक प्रेरणा, बेशक।